12th standard students. Today I am going to continue with the one distinguish of this third chapter of the eco, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, एक्सपांशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ये चारों के बीच में डिस्टिंग्विश, कॉमन डिस्टिंग्विश देखेंगे। फोर डिस्टिंग्विश है: एक्सपांशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। अभी इतना याद रखो, अगर डिमांड बढ़ता है प्राइस की वजह से तो उसको बोलते हैं एक्सपांशन ऑफ डिमांड। डिमांड घटता है, कम होता है प्राइस की वजह से, उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। लेकिन डिमांड बढ़ रहा है प्राइस की वजह से नहीं, दूसरी वजह से, उसको बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड। और प्राइस अगर कम हो रहा है, प्राइस की वजह डिमांड कम हो रहा है लेकिन प्राइस की वजह से नहीं, दूसरी रीज़न की वजह से, उसको बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड। इज दिस क्लियर? क्योंकि प्राइस तो एक रीज़न है ही, उसके अलावा कभी कभी क्या होता है, हमारा इनकम बढ़ता है तो हम डिमांड अपना बढ़ाते हैं, हमारा हैबिट चेंज हो जाता है तो डिमांड बढ़ाते हैं। तो उस अगर अदर रीज़न रहेगा डिमांड बढ़ने का तो उसको बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, तो अभी हम लोग ये मीनिंग्स देखते हैं। मीनिंग का फर्स्ट पॉइंट: इफ़ इंक्रीज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी ड्यू टू फॉल इन प्राइस, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपांशन ऑफ डिमांड। अगर डिमांड बढ़ता है प्राइस कम होने की वजह से तो उसको बोलेंगे एक्सपांशन ऑफ डिमांड। इफ़ डिक्रीज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी ड्यू टू राइज इन प्राइस, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अगर डिमांड कम होता है प्राइस बढ़ने की वजह से तो उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड: इफ राइज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी ड्यू टू अदर फैक्टर्स बट प्राइस रिमेन कांस्टेंट, दूसरे फैक्टर्स की वजह से लेकिन प्राइस सेम है, दैट इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड। इज दिस क्लियर? इफ फॉल इन डिमांड ऑफ कमोडिटी ड्यू टू अदर फैक्टर बट प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड। अगर डिमांड कम होता है दूसरे फैक्टर्स की वजह से लेकिन प्राइस सेम है, दैट इज कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड। तो चारों का पॉइंट का मीनिंग क्लियर हो गया। If increase in demand of commodity due to fall in price, that is called expansion of demand. If decrease in demand of commodity due to rise in price, that is called contraction of demand. If rise in demand of commodity due to other factors but price remain constant, that is called increase in demand. If the fall in demand of commodity to other factors but price remain constant, that is called decrease in demand. Causes, reason. Main reason of expansion of demand is fall in price. इसका main reason क्या है? प्राइस कम होना। Main reason of contraction of demand is rise in price. मेन रीज़न ऑफ इंक्रीज इन डिमांड इज़ फैक्टर्स अदर देन प्राइस। प्राइस को छोड़ के बाकी सब फैक्टर्स, इंक्रीज इन इनकम, चेंज इन टेस्ट, राइट। मेन रीज़न ऑफ डिक्रीज ऑफ डिमांड इज़ फैक्टर्स अदर देन प्राइस। प्राइस को छोड़ के बाकी सब फैक्टर, डिक्रीज इन इनकम, चेंजेस इन टेस्ट। टाइप्स: इट इज़ द टाइप्स ऑफ वेरिएशन इन डिमांड। एक्सपांशन ऑफ डिमांड इज द टाइप्स ऑफ वेरिएशन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज ऑल्सो टाइप्स ऑफ वेरिएशन इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड इज द टाइप ऑफ चेंज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड इज द टाइप ऑफ चेंज इन डिमांड। इज दिस क्लियर? तो ये दोनों जो है एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन वेरिएशन ऑफ डिमांड के टाइप है, एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज द टाइप ऑफ चेंज इन डिमांड। नाउ द नेक्स्ट, डिमांड कर्व। इन दिस केस डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड. We have to draw the graph also. In this case demand curve slopes downward. The graph will be like that. Demand curve slopes downward from A point to B point. Okay. In expansion of demand, demand curve slopes downward from point A to point B. This will be the graph. Next is, in this case demand curve slopes upward. इस केस में demand curve क्या होता है? Slopes upward. The diagram will be, in case of contraction of demand, demand curve slopes shift from B point to A. That is, demand curve slopes upward. Next is, in case of increase in demand. Increase in demand के केस में, in this case demand curve shift in right direction. Demand curve कौन से डायरेक्शन में जाता है? राइट डायरेक्शन में. The graph will be, say demand curve is shifted from A to point B. Income price is same, OP price, लेकिन पहले डिमांड OQ था, फिर डिमांड क्या हो गया? OQ1 हो गया। मतलब डिमांड कर्व इज शिफ्टेड फ्रॉम A पॉइंट टू B पॉइंट. डिमांड कर्व शिफ्टेड टू राइट साइड. नेक्स्ट इज, इन दिस कर्व डिमांड कर्व शिफ्ट इन लेफ्ट डायरेक्शन. इसमें डिमांड कर्व कौन से डायरेक्शन में आता है? लेफ्ट डायरेक्शन. द ग्राफ विल बी, सी यू कैन सी हियर, पहला पॉइंट ए में डिमांड कर्व था, बाद में बी पॉइंट पे हो गया, मीन्स डिमांड कर्व शिफ्टेड टू लेफ्ट साइड. ओके, देन योर डिस्टिंग्विश इज कंप्लीट. देन दिस विल बी द डिस्टिंग्विश ऑफ द expansion of demand, contraction of demand, increase in demand and decrease in demand. These 4 points answer is there, and you have to draw the graph also. If any doubt is there regarding this distinguish can be asked for 8 marks. Okay, then please try to understand it, because total 2 distinguish are there: expansion of demand and contraction of demand, and second increase in demand and decrease in demand. This is common distinguish for all 4 points. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.